ये दोनों पति पत्नी आईएएस ऑफिसर है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर में से एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जो खुद अपनी किताब लिख करके लोगों को ज्ञान देता है कि भ्रष्टाचार नहीं करनी चाहिए, देश में भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए, लेकिन उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर खुद 10 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वह आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा हैं, जो आईएएस ऑफिसर सुरस्थित देशमुख के पति है। ये दोनों पति पत्नी आईएएस ऑफिसर है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आखिर क्या है सच्चाई, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी साल 2023 से, जब मध्य प्रदेश के हरदा में पाथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इंदौर से बैतूल तक हाईवे प्रोजेक्ट में 3.11 लाख घन मीटर तक मिट्टी के साथ साथ बजरी का भी बिना किसी अनुमति से उसका खुदाई करा लिया। तब उस समय के तत्कालीन एडीएम प्रवीण फूले पगारे ने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 51.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। उसके कुछ ही सप्ताह बाद एडीएम प्रवीण फूले पगारे का वहां से ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वहां के नए एडीएम के रूप में 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा आते और उन्होंने पिछले एडीएम प्रवीण फूल पगारे के द्वारा लगाए गए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 51.67 करोड़ रुपए का जुर्माना को घटा करके और मात्र 4032 रुपए कर दिया। बिना किसी जांच के, बिना किसी रिपोर्ट के पिछले एडीएम प्रवीण फूल पगारे के द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 51.67 करोड़ रुपए के लगाए गए आरोप को घटा करके मात्र 4032 रुपए कर देने के लिए डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया। यह आरोप वहां के आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने लगाया। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट का यह भी कहना है कि वहां की रिपोर्ट में हेराफेरी हुई और वीडियो और फुटेज के सबूत गायब कर दिए गए। लेकिन वहां के तत्कालिक एडीएम डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पिछले एडीएम के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया था उसका रिपोर्ट अधूरा था और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो माटी के साथ साथ बजरी का भी खनन किया गया था उसका कोई वीडियो और फोटो सबूत नहीं था। मैंने जो निर्णय लिया वो प्रक्रिया और दस्तावेज के अनुसार था। लेकिन मैं एडीएम डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा से पूछना चाहता हूं कि जब वहां पे रिपोर्ट अधूरे थे तो आपने उसे जांच क्यों नहीं किया, उसका रिपोर्ट फिर से क्यों नहीं लिया? अगर रिपोर्ट गलत था तो उसे पुनः जांच करना चाहिए था, ना कि 51 करोड़ जैसे बड़े जुर्माने को मात्र 4000 रुपए में आपने सलट करके रख दिया। लेकिन वहां के आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने जो तत्कालीन एडीएम डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा के ऊपर जो आरोप 10 करोड़ रुपए के रिश्वत लेने का लगाया है वो अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसकी जांच चल रही है। सोचिए जरा कि आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा के ऊपर लगाए गए घूसखोरी के 10 करोड़ का आरोप यदि सही निकल जाता है तो ये कितनी दुख की बात है कि एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिसको पूरे देश के युवा अपना आइडल मानते हैं, जिसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। देश में ऐसे लाखों छात्र हैं जो यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस तक की तैयारी करते हैं, वह डॉक्टर नागार्जुन को सुनते हैं, उनको देखते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वही आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लीन हो जाए तो इस देश का क्या होगा? या वही आईएएस ऑफिसर हैं जो अपने द्वारा एथिक्स का बुक लिखते हैं और बुक में यह बताते हैं कि देश में कैसे करप्शन को खत्म किया जा सकता है और कैसे देश के अधिकारी से लेकर के नेता को करप्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद 10 करोड़ के करप्शन में लीन हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश को लूटने में सिर्फ और सिर्फ देश के बड़े बड़े नेता हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता के साथ साथ देश के सबसे बड़े एग्जाम को पास करने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जो इस देश को अंदर से लूट करके और पूरी की पूरी खोखला बना के। बिहार में जब किसी इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो उसके घर से करोड़ों रुपए निकलते हैं, तो वहां पे मशीन भी फेल हो जाता है गिनते गिनते, तो इंजीनियर साहब के द्वारा पैसे में आग लगा दिया जाता है। किसी नेता के यहाँ से 200 करोड़ रुपए की गड्डियां निकलती है, बोरे में भर भर के किसी अधिकारी के यहाँ से पैसे निकलते हैं। यह सब पैसे आम जनता के टैक्स के पैसे हैं, हमारे और आपके पैसे। इस देश में नेताओं ने इतने ज्यादा भ्रष्टाचार किए कि लोगों ने नेताओं को भरोसा करना छोड़ दिया, लेकिन लोग अभी अधिकारी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, लेकिन ये अधिकारी भी भ्रष्ट और धूर्त निकल गए। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ वहां के मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी से
कि यदि डॉक्टर नागार्जुन विगोड़ा के ऊपर यदि 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का सबूत मिल जाता है या साबित हो जाता है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बजरी के साथ साथ मिट्टी का भी बिना किसी अनुमति से खनन किया और निकाल लिया। लेकिन आप इन अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इन अधिकारियों को अपना आइडल मानते हैं? तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमको देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।